अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मुर्तज़ा है और आज हम लोग ट्रसेस का सेकंड पार्ट कर रहे हैं क्योंकि फ़र्स्ट पार्ट हम पहले कर चुके हैं कंप्लीट, जिसके अंदर हमने ट्रसेस के बारे में पढ़ा था, जॉइंट्स के बारे में पढ़ा था, इसके अलावा रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था और भी बहुत कुछ पढ़ा था। सारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया था और इसी के साथ ही साथ हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। ठीक है, तो आज हम लोग उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। सही है, आज ट्रसेस का हमारे पास सेकेंड पार्ट है, पार्ट नंबर 2 है। सही है, पार्ट नंबर 2 है आज। तो हमारे पास यहाँ पर एक सवाल है। ठीक है, यहाँ पर हमें चार जो हैं वो दिए हुए हैं, जॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, एक ए जॉइंट, बी जॉइंट, सी जॉइंट, डी जॉइंट। ठीक है, और उन्होंने 4 मेंबर्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, मतलब 4 जॉइंट से उन्होंने मेंबर्स कनेक्ट किए हुए हैं। एक मेंबर, दूसरा मेंबर, तीसरा मेंबर, चौथा मेंबर और ये एक और मेंबर है जो कि ए से लेकर सी तक जा रहा है। इसे भी आप मेंबर्स कहते हो। ये जो यूं करके जा रहा है ना, ये भी मेंबर में आता है। ठीक है, तो 4 जॉइंट हैं और 5 मेंबर्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ उन्होंने हमें दिए हुए हैं आपका लेवल करें, ये रोलर सपोर्ट है और ये हिंज सपोर्ट है, यानी फिक्स्ड सपोर्ट है। ये सब हम पहले जो टॉपिक में कवर कर चुके हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, मैं फिर भी दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ ताकि जो भी इस वीडियो के ऊपर नए हैं वो समझ सकें, सीख सकें दोबारा और हमारे साथ आगे चल सकें। ठीक है, और जो भी मेरा पहला पार्ट जिन्होंने भी नहीं देखा है और जो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, तो वहाँ से देख लेना। और जिसको भी ये कोई इस टॉपिक से या फिर कंपोनेंट मेथड जो कि हम कवर करवा चुके हैं जाकर देख लेना। मेरे चैनल पर वो 3 या 4 पार्ट्स उसके अपलोड हुए हुए हैं, तो वहाँ से कंपोनेंट मेथड देख लेना। कंपोनेंट मेथड के या फिर ट्रसेस के या आगे जितने भी टॉपिक्स हम कवर करवाएंगे उसके अंदर अगर तुम लोगों को प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तुम लोगों की प्रॉब्लम्स को ज़रूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक सवाल दिया गया है जिसके ऊपर मैं तुम लोगों को बता दिया, और यहाँ पर जो पॉइंट सी है ना, इसके ऊपर एक लोड अप्लाई हो रहा है जो कि देख रहे होगे 250 किलो न्यूटन का है। ठीक है, जॉइंट नंबर सी के ऊपर एक 250 किलो न्यूटन का लोड अप्लाई हो रहा है और जॉइंट जो कि नीचे की तरफ अप्लाई हो रहा है, जबकि जॉइंट डी के ऊपर जो 300 किलो न्यूटन का लोड अप्लाई हो रहा है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। ठीक है, सीधे हाथ की तरफ जा रहा है। अगर मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ तो सीधे हाथ की तरफ जा रहा है। सही है, तुम लोगों के हिसाब से भी। अब देखो उन्होंने जो अब ये एक स्क्वायर शेप है। ठीक है, स्क्वायर शेप। अब तुम लोगों को पता होगा कि एक स्क्वायर शेप के अंदर एक खासियत होती है। अगर इसकी लेंथ 2 है, 2 मीटर है फ़र्ज़ करो, तो ये भी 2 मीटर होगी, ये भी 2 मीटर होगी और ये भी 2 मीटर होगी। सही है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पहले पार्ट के अंदर हमने एक ख़ास रूल पढ़ा था, वो मैं तुम लोगों को यहाँ पर दोबारा डिस्कस करवा दूंगा ताकि जो नए व्यूअर्स हैं उनको समझ में आए ये बात। ठीक है, तो ये वाली अब स्क्वायर है तो ये इसकी जो लेंथ होगी वो इसकी भी वही, यही इसकी भी होगी, वही सेम लेंथ इसकी भी होगी और वही सेम लेंथ इस वाली लाइन की भी होगी। ठीक है, फ़र्ज़ करो इन सब की लेंथ जो है 2 मीटर है। ठीक है, और यहाँ से एक लाइन गुजर रही है, सबकी लेंथ सेम, क्योंकि स्क्वायर है सबकी लेंथ सेम पे, और यहाँ से एक लाइन गुजर रही है, केबल गुजर रही है। ठीक है, अब मैं तुम लोगों से अगर पूछूं, सही है, अब मैं यहाँ से ये दोनों डिस्टेंस हटा देता हूँ। ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस मैंने हटा दिए। अब मैंने तुम लोगों को ये 2 डिस्टेंस दिए हुए, ऑब्वियसली उन दोनों का भी ये डिस्टेंस होगा। मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ कि भाई ये बता दो कि इसका और इन दोनों का एंगल क्या होगा, बस ये बता दो। ठीक है, अब तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, कोसेक कोई सा भी लगाकर निकालने की कोशिश करोगे एंगल। ठीक है, अब इस सिचुएशन में तो 10 लगना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 2 वैल्यूज दी हुई है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाकर तुम टेन थीटा की मदद से एंगल निकाल सकते हो। मगर अगर मैं तुम लोगों को कहूं कि बिना टेन थीटा के तुम लोग आसानी से थीटा निकाल सकते हो, बिना टेन के, बिना साइन के, कॉस के, किसी के भी बगैर, तो एक मेथड है। ठीक है, गौर से समझना। अब यहाँ पर अब ये सिर्फ मेथड कब अप्लाई होता है पहले सुनना गौर से।
ये मेथड तब अप्लाई होता है जब ये वाली लेंथ यानी परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर, गौर से सुनना, परपेंडिकुलर और बेस दोनों की लेंथ जब सिमिलर होती है तब ये वाला रूल अप्लाई होता है जो मैं तुम लोगों को अब बताऊंगा। ठीक है, अब इन दोनों की सेम है, सही है। जब भी परपेंडिकुलर और बेस किसी भी स्क्वायर का या किसी भी डायग्राम का सेम हो और तुम्हें एंगल नहीं दिया हुआ हो तो आंखें बंद करके एंगल की जगह पे 45 लिख देना, 45 लिख देना। अब यहां पर 45 लिखोगे तो हम लोगों ने पहले याद करो कंपोनेंट मेथड का जब सबसे पहला पार्ट पढ़ा था और ट्रेसेस भी के अंदर भी पढ़ा था पहले पार्ट में, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि Z शेप, N शेप और ये वाली शेप और इसके अलावा ये इस तरीके की जितनी शेप होती थी उसके अंदर अगर आप इसका एंगल मालूम कर लो, इस वाली साइड का एंगल मालूम कर लो तो इस वाली साइड का वही होता है जो आप ये वाला एंगल निकालते हो, सही है, क्योंकि इसके अंदर ये एक थ्योरम अप्लाई होता है। ठीक है, तो जो आप ये वाला एंगल निकालोगे वही ये वाला भी होगा। अगर ये वाला 45 है ये वाला भी 45 होगा, ये वाला 35 है तो वो वाला भी 35 होगा, सही है। उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट तुम लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, सही है। अब यहाँ पर 3 मीटर 3 मीटर, परपेंडिकुलर भी 3 मीटर है, बेस भी 3 मीटर है, तो यहाँ पर मैं 45 लिख सकता हूँ, 45 डिग्री। ठीक है, तुम चाहो तो 10 की मदद से भी निकाल सकते हो, मगर ये एक आसान तरीका है ताकि तुम लोगों के पेपर का जो एग्ज़ाम टाइम होता है वो टाइम बचे तुम लोगों के पास, ताकि तुम आसानी से पेपर कर सको, सही है। अब यहाँ पर एक जो कि हम लोगों ने डायग्राम समझ ली, ठीक है। अब तुम लोगों को ये वाला सवाल सॉल्व करके दिखाते हैं, सही है। अब देखो, जब हम लोगों ने पहला पार्ट किया था ट्रेसेस का, जिन्होंने भी मेरा पहला पार्ट देखा है ट्रेसेस का उनको पता होगा कि पहले हम लोग रिएक्शन निकालते थे, सही है। रिएक्शन Fx, रिएक्शन Fy, दोनों के रिएक्शंस निकालते थे, सही है। अब वहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी अलग थी और यहाँ की सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर हमें जॉइंट डी के ऊपर भी लोड दिया हुआ है और जॉइंट सी के ऊपर भी लोड दिया हुआ है। तुम रिएक्शन निकाल लेते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने पहली वीडियो के अंदर रिएक्शन सिखाया हुआ है, तुम अगर निकालते हो तो कोई हर्ज नहीं है। बस मैं चाह रहा हूँ तुम लोग का टाइम बचे, क्योंकि ये वाहिद वो सवाल है कि जो पेपर में टाइम बहुत ज़्यादा लेता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों का टाइम बचे। तो अब देखो, यहाँ पर दो जॉइंट्स के ऊपर हमें लोड अप्लाई हुआ है, ठीक है, दो जॉइंट के ऊपर। अब मेरी एक टिप याद रखना, सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है एग्जाम्स के लिए। जब भी तुम लोगों को ट्रेसेस का क्वेश्चन दिया हुआ हो और किसी जॉइंट के ऊपर लोड दिया हुआ हो, लोड अप्लाई हो रहा हो, तो तुम लोग उसी जॉइंट से स्टार्ट करना जिसके ऊपर तुम लोगों को लोड दिया हुआ हो, क्योंकि कम से कम तुम लोगों के पास एक जॉइंट ऐसा होगा जिसकी एक फिगर, एक वैल्यू तुम्हें पता होगी, नोन होगी। वरना बाकी अगर जॉइंट की बात करते हो, इन दोनों की बात करते हो, तो जो तुम्हारे पास कोई वैल्यू नहीं है सिवाय एंगल के अलावा। इसलिए जब वो वाला पॉइंट चूज करना पेपर में, ज़रूरी नहीं है ये डायग्राम आए, कोई सी भी आगे हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें और भी तुम लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो वो वाला जॉइंट इस्तेमाल करना जो पहले जिसके ऊपर लोड अप्लाई हो रहा है। अब मैं डी से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं लेता हूँ डी, ये फिगर हो गई, सही है। अब यहाँ से मैं जॉइंट डी करता हूँ, या फिर यहाँ से स्टार्ट कर देते, ठीक है। जॉइंट डी, सही है, जॉइंट डी की बात कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या होता है ट्रेसेस में, मैंने क्यों बोला टाइम कंज्यूम करता है, क्योंकि आप हर जॉइंट की एक अलग डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे होते हो। जॉइंट डी की बात करते हो तो अलग फ्री बॉडी डायग्राम, ई के अगर ई है तो ई की अलग डायग्राम, ए की अलग, बी की अलग, सी की अलग, सबकी डायग्राम बनानी होती है, सही है। तो अक्सर एग्जामिनर क्या करते हैं कि पेपर के अंदर लिख देते हैं कि भाई सिर्फ ACAD निकाल दो या फिर BCBD निकाल दो, इस तरीके से वो या तो दे देते हैं। अगर वो मेंशन ना करें कि ख़ास निकालो तो तुम लोगों को सब निकालना पड़ता है। अब यहाँ पर हमें AD भी निकालना है, AC भी निकालना है, AB भी निकालना है, BC भी निकालना है, DC भी निकालना है और BA भी निकालना है ना। तो ये सारे केबल्स के अंदर जितनी भी फोर्सेस, जितनी भी टेंशन लग रही है, सब निकालना है, सही है। अब हम लोग इसकी सबसे पहले हम लोग बनाते हैं
फ्री बॉडी डायग्राम। अब तुम लोग सब कुछ छोड़ दो, ठीक है, सी भूल जाओ, बी भूल जाओ, ए भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। यहाँ पर तुम लोग देखो जॉइंट डी को, तो जॉइंट डी है, उससे एक फोर्स, एक लाइन यूँ जा रही है जो कि ए तक जा रही है, और एक लाइन जा रही है यूँ जो कि सी तक जा रही है। इसके अलावा कोई और लाइन नहीं जा रही है, बस एक लोड है जो कि डी की तरफ जा रहा है, तो ये भी डी की तरह ही अप्लाई हो रहा है, सही है। अब फिगर कैसे बनाएंगे? एक तो भाई ये लोड है जो कि अप्लाई हो रहा है 300 किलो न्यूटन का, एक तो ये लोड जा रहा है, ठीक है। ये वाला हमने हिस्सा उतार के यहाँ लिख दिया, पजल गेम होता है ना, बस वैसे ही काम चलेगा। ये वाला हिस्सा उठाया, इस वाले में फिट कर दिया। अब देखो ये एक जा रहा है डी से लेकर ए तक, नीचे की तरफ जा रहा है, तो एक लिख दो, यहाँ पर बना दोगे, जिसे कह दोगे तुम ए डी, सही है। और एक जा रहा है डी से लेकर सी तक, बना दोगे डी सी, सही है। सी डी कर दो, डी सी कर दो, तुम्हारी मर्जी होती है, ठीक है। अब ये अच्छा चलो सी डी कर दो, क्योंकि यहाँ पे हमने ए डी किया है ना, तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर किया है हमने, सी डी, ठीक है। अब मेरा एक पॉइंट याद रखना, जब भी लोड फिगर के अंदर बनाया जाता है, मैं सवाल की बात नहीं कर रहा, ये जो तुम लोग अपने पास फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे हर जॉइंट के अंदर, उसकी बात कर रहा हूँ। जब भी तुम लोग लोड शो करोगे, ये जो लोड है 300 किलो न्यूटन का, ये तुम करोगे टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर। अब ये जॉइंट है, यानी जॉइंट क्या है? डी, ये डी जॉइंट है और सेंटर भी है, क्योंकि अभी हम जॉइंट डी की बात कर रहे हैं, लिखा हुआ भी है मैंने। अब हमने ये लोड शो किया टूवर्ड्स द सेंटर, जबकि हमने जो ए डी और सी डी जो शो किए हैं वो किए हैं अवर्ड्स, मतलब सेंटर से दूर शो किए, सही है। उनका जो एरो है वो सेंटर की तरफ नहीं है, सेंटर से दूर है, और इसकी तरफ, और लोड क्या है? टूवर्ड्स द सेंटर है, सही है। वाला पॉइंट याद रखना, ताकि ये वाला पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग सॉल्व करते हैं और प्लस एक्स और माइनस एक्स, प्लस वाई और माइनस वाई शो करते हैं एक्सिस के, तब गलती ना हो, ठीक है। तो हम लोगों ने इस तरीके से सवाल किया, सही है। अब हम लोगों ने इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना ली। अब देखो मर्जी है, पहले y ले लो चाहे x ले लो, मैं पहले x ले लेता हूँ। समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सही है। क्या मतलब? जितनी भी फोर्सेस x एक्सिस के ऊपर लग रही हैं उन सब का सम कितना है? 0 है। दो फोर्सेस लग रही हैं, एक ये जो कि लोड है और एक ये है जो सी डी है, ठीक है। ये जा रही है पॉजिटिव x की तरफ, ये भी जा रही है पॉजिटिव x की तरफ, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव x होता है, ऊपर पॉजिटिव y और नीचे नेगेटिव y, सही है। ये बार बार इसलिए बताता रहता हूँ कोऑर्डिनेशन, ताकि तुम लोग को याद हो जाए। अब एफ एक्स की बात करें तो पहले सी डी को ले लो, सी डी, क्योंकि प्लस में है तो इसलिए साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये भी प्लस में 300 किलो न्यूटन, 300 किलो न्यूटन इज इक्वल्स टू 0। अब ये प्लस 300 है, इसको उस तरफ ले जाओगे तो सी डी क्या हो जाएगा? -300 किलो न्यूटन, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पर एक वैल्यू निकाल ली जो कि सी डी की है, सही है। सी डी की हमने एक वैल्यू निकाल ली। अब मेरा एक और पॉइंट याद रखो, ठीक है। ये सारे पॉइंट जो मैं बोला करूँ ना कि पॉइंट याद रखो, तो लिख लिया करो, ताकि तुम लोगों के पास ये एक याद रहे, हमेशा देखते रहो तुम लोग। जब, क्योंकि ट्रसेस के सवाल बहुत लंबे होते हैं, 4-5 पेजेस पे चले जाते हैं, तो जब आखिर में तुम वैल्यूज़ पुट कर रहे होते हो ना, तो तुम लोगों को बार बार पेज पलटने की मतलब ना टाइम वेस्ट होता है, पेज पलटते हो, और फिर उसके अंदर क्या होता है, गलती का चांस बढ़ जाता है कि ऊपर की वैल्यू नीचे और नीचे की वैल्यू ऊपर देख ली तो मसला हो जाता है। तो तुम लोग जैसे जैसे जिस भी सी डी जैसे निकाल लिया, ए डी निकाल लिया, जो भी फोर्स टेंशन निकालते जाओ, उसको ऊपर या कहीं पर इस तरीके से एक कॉलम बना के लिखते जाओ। जैसे यहाँ पे सी डी निकाल लिया मैंने, अब तुम यहाँ पर लिख दो सी डी इज इक्वल्स टू -300 किलो न्यूटन। अब इससे क्या होगा, तुम लोगों को जब आखिर में कहीं वैल्यू पुट कर रहे होगे तुम लोग, तो तुमको बार बार पेज पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तुम्हारे पास एक ख़ास इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट बताया तुम लोगों को, एग्जाम्स के लिए बहुत काम आता है, सही है। अब यहाँ पर हमने निकाल लिया सी डी। अब हम लोग करेंगे वाई एक्सिस के ऊपर काम।
वाई एक्सिस में यहाँ पे निकाल रहा हूँ, सबमिशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू 0। सही है, जितने भी फोर्सेस वाई एक्सिस के ऊपर उन सबका सम 0 है। अब वाई एक्सिस के ऊपर कितनी फोर्स है, बस एक ही फोर्स है AD, ठीक है। तो AD इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है, AD इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, क्योंकि कोई और फोर्स लग नहीं रही, तो AD के ऊपर कोई फोर्स और नहीं है, तो सिंपल AD इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर एक और फोर्स निकाल ली तुम लोगों ने, अब ऐसे ना लाइन लगा दो, AD इज इक्वल्स टू 0 किलो न्यूटन, ठीक है। अब देखो निकालते जाओगे वहाँ लिखते जाओगे, अब जिस मौके पर भी तुम्हें उनमें से कोई वैल्यू पुट करनी है तो वहीं से ही देखोगे और वहीं वैल्यू पुट कर दोगे, ये एक आसान मेथड है, ठीक है। अब हम लोगों ने जॉइंट D निकाल लिया, अब हम लोग निकालेंगे जॉइंट C, क्योंकि अब देखो C है एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर लोड अप्लाई हो रहा है, जॉइंट C की भी हम जैसे जॉइंट D की फ्री बॉडी डायग्राम बनाई थी वैसी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये एक्सिस हो गए, सही है, ये लोड हो गया जो कि नीचे की तरफ जा रहा है 250 किलो न्यूटन का, सही है। अब ये एक C से B तक की एक केबल है जो कि नीचे की तरफ जा रही है, CB या BC कर लो क्योंकि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में चल रहे हैं हम लोग। और ये एक और है जो कि C से D तक जा रही है, CD। और एक और साथ ही साथ है जो इस तरीके से डायगोनली C से लेकर A तक जा रही है। इसका एंगल कितना है 45, जो हमने निकाला था, तरीका जो बताया था मैंने, सही है। ये है AC, ठीक है। तो हमारे पास ये टोटल फिगर दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर गौर करो तो CD तो हमने निकाल लिया है -300 किलो न्यूटन। तो देखा, अब हम लोगों ने जो कॉलम के ऊपर लिखा था वो हमें बेनिफिट हो रहा है, यहाँ पर हमारी आंखों के सामने है, सही है। तो हमें हमारा दिमाग भी काम कर रहा है, भाई CD की वैल्यू निकाल ली है, कोई निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट पुट करनी है हमें। अब देखो पहले सबमिशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब जितनी भी फोर्सेस एक्स एक्सिस के ऊपर उसका सम कितना है 0, सही है। अब कितनी फोर्सेस एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक तो CD है जो कि -x की तरफ जा रही है, एक और फोर्स है। जिन्होंने भी मेरे कंपोनेंट मेथड्स के पार्ट्स देखे हैं और कंपोनेंट मेथड को अच्छे से मेरे लेक्चर्स को समझा है तो उनको पता होगा कि ये जो लाइन है, ये जो केबल है A से लेकर C तक, ये x एक्सिस के ऊपर भी एक्ट करेगी जब x एक्सिस की बात होगी, और y एक्सिस के ऊपर भी एक्ट करेगी जब y एक्सिस की बात होगी। मतलब ये डुअल नेचर होती है, x के ऊपर बात करो तो x की, y के ऊपर बात करो तो y के ऊपर काम करेगी, सही है। तो दोनों के ऊपर काम करेगी। अभी हम लोग बात कर रहे हैं x की, तो इसलिए ये जा रही है नेगेटिव x की तरफ, क्योंकि यहाँ पर होता है नेगेटिव x, सही है। तो पहले चाहो जो लिख दो, -AC लिखना चाहो -AC लिख दो, -CD -AC, सही है। अब अगर गौर करो तो AC के साथ एक एंगल भी है जो कि नेगेटिव की तरफ जा रहा है। अब देखो एंगल भी दिया हुआ है x एक्सिस के ऊपर, फोर्स भी जा रही है x एक्सिस के ऊपर, तो सेम फोर्स और एंगल सेम एक्सिस के ऊपर जा रहा है, तो क्या लगेगा cos थीटा। ये भी कंपोनेंट मेथड में मैं पहले बता चुका हूं, तो यहां पे लगेगा AC cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, सही है। बस ये दो फोर्सेस हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर लग रही थी। अब CD की वैल्यू क्या थी -300, तो -300 किलो न्यूटन माइनस AC की कोई वैल्यू हमें पता नहीं है अभी, AC cos 45, क्योंकि एंगल हमें पता है 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 300 हो जाएगा, पॉजिटिव का 300 माइनस cos 45 कितना होता है, cos 45 होता है 0.707, AC
0.707 इज इक्वल्स टू 0। सही है। अब ये AC वाली वैल्यू है, उसको उस तरफ ले जाओगे तो ये नेगेटिव AC पॉजिटिव का बन जाएगा। 300 को इधर ही रहने दो, इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं आगे। 300 को इधर ही रहने दो, 300 इज इक्वल्स टू AC को उस तरफ ले जाओ तो पॉजिटिव का हो जाएगा AC 0.707। सही है। अब ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको डिवाइड करवा दोगे 300 से तो AC की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, एक और नई वैल्यू खुल जाएगी हमारे पास। 300 डिवाइडेड बाय 0.707, 300 डिवाइडेड बाय 0.707, तो हमारे पास आ गया AC 424.26 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन क्यों? क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज़ दी हुई थी, लोड दिया था वो भी किलो न्यूटन में दिया हुआ था। तो हमारे पास एक और नई वैल्यू आ गई AC की। AC की क्या वैल्यू आ गई? 424.26 किलो न्यूटन। सही है। अब देखो हमारे पास C से D तक का डिस्टेंस हमारे पास है, A से लेकर D तक का डिस्टेंस हमारे पास है, और अब A से लेकर C तक का भी डिस्टेंस हमारे पास है। अब हमें क्या निकालना है? BC निकालना है और AB निकालना है। ठीक है, बस हमें ये दो निकालने हैं अब, BC और AB। बस इसके ये भी फ़ायदा होता है कि भाई आपको पता रहता है कि अब क्या क्या निकालना है हमें। तो X एक्सिस के ऊपर हमने कंसीडर कर लिया, अब हम इसी चीज़ को Y एक्सिस के ऊपर भी देखेंगे। सबमिशन ऑफ Fy इज इक्वल्स टू 0। जितना भी Y एक्सिस के ऊपर फोर्स है उन सब का सम 0 है। ठीक है। अब देखो कितनी फोर्सेस Y एक्सिस के ऊपर है, एक जो कि लोड है 250 का, एक जो कि BC है, और एक AC जो कि नेगेटिव Y की तरफ जा रहा है। क्योंकि अब Y एक्सिस की बात हो रही है तो यही वाली फोर्स Y एक्सिस के ऊपर भी कंसीडर की जाएगी। ठीक है। अब देखो पहले तीनों ही नेगेटिव की तरफ जा रही है, पहले जो सा लिखना चाहो वो लिख दो, -AC। अब देखो ये जा रहा, एंगल दिया हुआ है X एक्सिस की तरफ, फोर्स जा रही है Y एक्सिस की तरफ, तो साइन थीटा लगेगा क्योंकि एक्सिस एंगल अलग एक्सिस के ऊपर है और केबल अलग एक्सिस के ऊपर जा रही है। तो यहाँ लगा दोगे साइन 45 डिग्री। सही है। अब ये -BC, ये भी नेगेटिव की तरफ जा रही है, -BC, और ये लोड भी है जो कि -250 किलो न्यूटन का है, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब AC के अंदर उसकी वैल्यू पुट कर दोगे, क्या है? 424.26 -424.26 साइन 45 की वैल्यू निकाल लोगे। साइन 45 0.707 ही होती है मेरे ख्याल से, हाँ 0.707। अब -BC तो हमें पता नहीं है तो इसलिए -BC को ऐसे ही लिख दोगे। अब ये +250 को उस तरफ ले जाओगे तो पॉजिटिव का 250 हो जाएगा, 250। ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लो, -424.26 मल्टीप्लाई बाय 0.707, तो यह आ गया हमारे पास -299.95, -299.95 -BC इज इक्वल्स टू 250। सही है। ये BC है। सही है। अब ये वाला जो है माइनस, इसको उस तरफ ले जाओ ताकि ये प्लस का हो जाए, -BC, या फिर एक काम करो BC को उस तरफ ले जाओ और 250 को इस तरफ ले आओ, तो ये हो जाएगा 250। एक एक स्टेप करके दिखा देता हूँ। -299.95 इज इक्वल्स टू 250 प्लस BC। अब BC हो गया यहाँ पॉजिटिव का, बाकी का यहाँ पे कर लेते हैं। अब देखो प्लस का 250 है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो -299.95 -250 इज इक्वल्स टू BC।
बी सी, सही है। अब इन दोनों को -299.95 -250 कर लोगे, -250 तो आ जाएगा तुम्हारे पास -549, -549.95 इज इक्वल्स टू बी सी। बी सी की वैल्यू आ गई, बी सी की क्या वैल्यू आ गई, -549.95 किलो न्यूटन। अब हमारे पास एक और वैल्यू ऐड हो गई यहाँ पर, बी सी की क्या वैल्यू आ गई, -549.95, सही है। हमारे पास अब देखो 4 वैल्यू आ गई, सी डी की जो कि सी से लेकर डी तक है, ए डी की जो कि ए से लेकर डी तक है, ए सी की जो कि ए से लेकर सी तक है, और बी सी की भी जो कि बी से लेकर सी तक है, सही है। अब हमको सिर्फ आखिरी निकालना है जो कि बी से ए है, बस हमें ये आखिरी निकालना है, बी ए, सही है। तो अब उसके लिए हम कौन सा ज्वाइंट कंसीडर करेंगे, बी कंसीडर करेंगे। बी चाहो बी कर लो, ए चाहो ए कर लो, मसला नहीं होता। अब तुमको बस निकालना ए बी है, चाहे ए को कंसीडर करो चाहे बी को कंसीडर करो। अब चूंकि हम लोग डी सी, अब बी कर लेता हूँ, अब यहाँ पर बात हो रही है पॉइंट बी की, सही है। अब पॉइंट बी के अंदर यहाँ पर देखो कि एक जा रही है बी से लेकर ए तक, एक जा रही है बी से लेकर सी तक, सही है। अब देखो ये पहले तुम एक एक्सिस बना लोगे, ये जा रही है बी से लेकर ए तक, अब बी से लेकर ए तक जा रही है मतलब अवर्ड्स दूर, ये हो जाएगी ए बी, और ये हो जाएगी बी से लेकर सी तक जा रही है तो बी सी, सही है। और ये पॉइंट हो गया बी, सही है। अब ये पॉइंट हो गया बी। अब देखो एक यहाँ से यहाँ जा रही है, एक यहाँ से, अब देखो बी सी का तो तुम्हें पता है हम निकाल चुके हैं अभी, सही है। तो हम डायरेक्ट कंसीडर करेंगे सबमिशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर बस एक ही फोर्स जा रही है, सही है। अब एक्स एक्सिस के ऊपर कौन सी है, ए बी, अब ए बी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी, 0, सही है। तो ए बी अब चूंकि नेगेटिव की तरफ है, अगर तुम इसको नेगेटिव ले लो तो ये जाकर बाद में पॉजिटिव हो जाएगी, तो कोई इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रही है, तो आखिरी सम क्या होगा, 0। यहाँ पर तुम्हारा आंसर ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू 0। अब देखो कैसे, हम लोगों ने सी डी निकाल लिया जो कि सी से लेकर डी तक डिस्टेंस था, पहले ये वाला निकाला, ठीक है। उसके बाद ए से लेकर डी तक, फिर ये वाला निकाला, फिर हमने निकाला ए से लेकर सी तक, यहाँ से यहाँ तक ये वाला काटा, उसके बाद फिर हमने निकाला बी सी, सी से लेकर बी तक का ये वाला काटा, अब हम लोगों ने आखिर में निकाला ए से लेकर बी तक का, सही है। तो उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो तुम लोग मुझे लाइक और कमेंट ज़रूर किया करो, मुझे मोटिवेशन मिलती है, और इंशाल्लाह हम आगे और पार्ट्स लेकर आएंगे ट्रेसेस के। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।